हेलो एवरीवन। आज जो है हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, जिसे रिसर्च डिजाइन भी कहा जाता है। तीन तरह के रिसर्च डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आती है। जब हमें रिसर्च स्टडी जो है वो करनी होती है, उस टाइम पे जो है ये एक स्टेप होता है रिसर्च डिजाइन, जिस टाइम पे हम चूज करते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटर है वो किस तरह का डिजाइन जो है वो यूज करेगा। डिजाइन का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट कंडीशन, कंट्रोल ग्रुप कितने रखने हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कितने रखने हैं, प्री टेस्ट कब करना है, पोस्ट टेस्ट, रैंडम सिलेक्शन करना है या नहीं, रैंडम असाइनमेंट करना है या नहीं, कंट्रोल ग्रुप रखना है या नहीं। इस तरह की कंडीशंस जो है वो डिसाइड की जाती है, जिसे जो है वो रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। मेनली जो है वो रिसर्च में हम तीन तरह के डिजाइन जो है वो पढ़ते हैं। इनके फर्दर जो है वो सब टाइप्स आते हैं, जिसमें प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये तीन तरह के हमारे पास डिजाइन होते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में। उससे पहले जो है हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। जो हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ये जो है वो काफी, जब हमारे पास सैंपल छोटे हैं, कम लोगों का सैंपल है, कम जो है वो ग्रुप है हमारे पास, हमें जो है वो बहुत ही छोटे लेवल पर जो है वो स्टडी करनी है, लिटिल बेसिस पर जो है हमें स्टडी करनी है, तब जो है हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का यूज करते हैं, जिसमें कोई भी रैंडम सिलेक्शन हम पार्टिसिपेंट का नहीं करते। रैंडम सिलेक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास हमें चूज करना होता है, जिसमें हम रैंडम सैम्पलिंग जो है वो यूज करते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग्स। ये जो सैम्पलिंग होती है रैंडमली सिलेक्ट करने के लिए पार्टिसिपेंट, कि सभी को जो है वो इक्वल चांस मिले स्टडी में पार्ट बनने का। तो उसे जो है वो रैंडम सिलेक्शन कहा जाता है पार्टिसिपेंट का, जिसमें हम पार्टिसिपेंट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं अपने सैंपल को। इसके बाद आता है रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट का मतलब होता है, हमारे पास रिसर्च में दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। उसमें हम किस तरह से असाइन कर रहे हैं अपने पार्टिसिपेंट को। क्या हम उसमें जो है हमने चूज कर लिया कि पहले 50 जो है वो ट्रीटमेंट में चले जाओ, बाद की 50 जो है वो कंट्रोल ग्रुप में चले जाओ, या उसमें भी जो है हम रैंडमली असाइन कर रहे हैं, कुछ जो है वो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, टेक्निक यूज कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट ग्रुप में भी जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो ग्रुप का, और जो है वो कंट्रोल ग्रुप में भी जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो हमारे ग्रुप का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप है उसमें सिर्फ एक एज ग्रुप के जो है वो 15 से 20 एज ग्रुप के पार्टिसिपेंट चले गए, और कंट्रोल ग्रुप में जो है वो 25 से 30 जो है वो एज ग्रुप के पार्टिसिपेंट चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कोई स्टडी है जो हमें 10 जो 10 ईयर से लेकर 30 ईयर के पार्टिसिपेंट पर करनी है, उसमें ये ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट ग्रुप में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो और कंट्रोल ग्रुप में भी जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, हमारे दोनों ही जो है हमारे सभी पार्टिसिपेंट का। इसे जो है वो रैंडम असाइनमेंट जो है वो कहा जाता है। मे और मे नॉट बी ए कंट्रोल ग्रुप। जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है उसमें कंट्रोल ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वैसे इसमें कंट्रोल ग्रुप की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चाहे तो इसे ले भी सकते हैं, और ना, अगर चाहे तो ना भी ले, तो इसमें कोई नेसेसिटी कंडीशन नहीं होती। यूज फॉर प्रीलिमिनरी स्टडी एंड पायलट स्टडी। पायलट स्टडीज के लिए, शुरुआत की स्टडी के लिए जो है हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे कि पायलट स्टडी और प्रीलिमिनरी स्टडी का क्या मतलब होता है। इसके बाद क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये देखिए, हमारे पास सबसे पहले ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को देखते हैं, जिसमें रैंडमली हम सिलेक्ट करेंगे, रैंडमली असाइन करेंगे, कंट्रोल ग्रुप भी होगा हमारे पास, और जो है वो लार्ज सैंपल भी जो है हमारे पास होगा। इसके अंदर लार्ज सैंपल भी है,
कंट्रोल ग्रुप भी है, रैंडम। एक ट्रू नेचर का जो असली जो है वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, वो जो है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, जिसमें हमारा जो है वो ट्रीटमेंट ग्रुप, हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंट सभी कंडीशंस को जो है वो जो भी आइडियल कंडीशन होती है सभी को जो है वो फुलफिल करेगा। हम रैंडमली सिलेक्ट भी कर रहे हैं पार्टिसिपेंट को, रैंडमली असाइन भी कर रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप भी ले रहे हैं और एक लार्ज सैंपल पर जो है ये स्टडी की जाती है। तो ये जो है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है, जिसमें सभी कंडीशंस जो है हमारी जो एक सच्चे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में होनी चाहिए, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में होनी चाहिए कि सभी कंडीशंस को जो है वो फुलफिल करता है। दूसरी तरफ है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये जो है वो कुछ कंडीशन को फुलफिल करता है और कुछ को नहीं करता है। इसमें मेनली काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस जो है वो फुलफिल नहीं की जाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसके बीच में हमारे पास आता है क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है, ये जो है कुछ जो है वो इसमें प्री एक्सपेरिमेंटल जो है वो डिज़ाइन के कुछ गुण होंगे और कुछ जो है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ये बीच का जो है जिसे हम पूरी तरह से ना तो प्री एक्सपेरिमेंटल कह सकते ना पूरी तरह से जो है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं। इसमें हम रैंडम सिलेक्ट तो कर रहे हैं पार्टिसिपेंट को, लेकिन रैंडम असाइन नहीं कर रहे हैं। इसकी भी जो है वो एक वजह होती है कि क्यों हम रैंडम असाइन नहीं कर रहे, रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं। जब हम इस पूरे डिज़ाइन को पढ़ेंगे, इसके बारे में तब जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं ले सकते, इसमें जो है वो पॉसिबल नहीं होता कंट्रोल ग्रुप को लेना। यूज़ फॉर स्पेशल स्टडी, जब हमें किसी स्पेशल ग्रुप को जो है वो स्टडी करना होता है, तब जो है वो क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का यूज़ करना पड़ता है। मान लीजिए स्पेशल ग्रुप मतलब है कि हमें जो है वो स्टडी करना है कि हार्ट अटैक के पेशेंट किन किन क्या क्या कारण होते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट के जो है वो डेथ होने की। तो ये जो है हमें स्टडी करनी है। तो जो हार्ट अटैक का जो पेशेंट है वो एक स्पेशल ग्रुप हो गया। ऐसे ही स्पेशल ग्रुप को स्टडी करने के लिए एड्स का क्या कारण होता है, हार्ट अटैक का, कैंसर का, तो इस तरह के स्पेशल ग्रुप को स्टडी करने के लिए हम जो है वो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये 3 तरह के डिज़ाइन हैं, इनका यूज़ अलग-अलग होता है, अलग-अलग पर्पस के लिए होता है। ये जो है प्री एक्सपेरिमेंटल जो है वो पायलट स्टडी के लिए होता है। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो स्पेशल ग्रुप को स्टडी करने के लिए होता है। और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो एक लार्ज सैंपल के लिए, जब हमने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, हमने सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर रखा है, सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो भी है हमारे पास हमने उसे कंट्रोल कर रखा है। एक लैब में जो स्टडी होती है, वो जो है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आता है। तो ये 3 तरह के हमारे पास प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये 3 तरह के डिज़ाइन होते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में एक पायलट स्टडी का मतलब है, जब हमें एक बहुत बड़े सैंपल पर स्टडी करनी है, हमारा जो है वो एक ऐसी हाइपोथेसिस है कि हमें जो है वो 1000 पार्टिसिपेंट पर जो है वो स्टडी करनी है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम 1000 पार्टिसिपेंट पर स्टडी ना करने के से बचने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ 20 पार्टिसिपेंट को लेंगे और उस पर जो है वो स्टडी करेंगे। अगर वो वैल्यूएबल रही हमारी स्टडी, तभी जो है हम उससे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज जो है हम उसे वहीं जो है वो ब्रेक कर देंगे, वहीं पे जो है उस स्टडी को छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हमें जो है वो इम्पैक्ट देखना है कि एक ड्रग का इम्पैक्ट है, एक नई ड्रग जो है हमने बनाई है, उसका इम्पैक्ट देखना है कि हमारी जो है वो पॉपुलेशन पर क्या पड़ता है, उस ड्रग का इम्पैक्ट हमारी पॉपुलेशन पर क्या आएगा। हम जो है ये स्टडी करना चाहते हैं। हमारी पॉपुलेशन या हमारी सैंपल, जो भी हमारा सैंपल हमने लिया है पॉपुलेशन से, मान लीजिए सैंपल जो है वो 2000 पीपल का हमारा सैंपल है। हमने एक ड्रग का इम्पैक्ट स्टडी करना है कि 2000 पीपल पर क्या पड़ेगा, उसे जो है वो कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसके लिए हमें रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा चाहिएगा, टाइम जो है वो ज़्यादा चाहिएगा। हमें जो है वो इसके जो है वो सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक
बड़े सैंपल पर जो है वो स्टडी करनी है। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, हमारा पार्टिसिपेंट बड़ी स्टडी को कंडक्ट करने से पहले क्या करेगा, एक पायलट स्टडी जो है वो करेगा। पायलट स्टडी का मतलब होता है कि इनमें से जो है वो कुछ 50 या 20 पार्टिसिपेंट जो है वो ले लिए और उन्हें जो है वो ड्रग जो है वो दे दी। अब इस ड्रग का इम्पैक्ट इन 20 पर स्टडी करेंगे। अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया तो हम जो है इस स्टडी को आगे जो है वो बढ़ाएंगे। तब जो है आगे हम 1000 लोगों पर उस ड्रग का इम्पैक्ट जो है वो स्टडी करेंगे। मान लीजिए इन 20 ही पार्टिसिपेंट ने कोई भी शो नहीं किया, कुछ भी जो है वो शो नहीं करा, कुछ भी जो है अपनी इम्पैक्ट शो नहीं करा ड्रग का। हमारा जो है, हमारा कोई भी मतलब नहीं रहेगा कि हम 1000 पार्टिसिपेंट पर जो है वो स्टडी करें। हम जो एक छोटे लेवल पर एक बड़ी स्टडी को कंडक्ट करने से पहले हम जो है एक छोटे लेवल पर जो है वो स्टडी कर लेते हैं। उसे जो है वो पायलट स्टडी कहा जाता है। जब हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को पढ़ेंगे, उस टाइम पर जो है हम देखेंगे कि पायलट स्टडी का क्या मतलब होता है, इसे जो है वो डिटेल में पढ़ेगा। ये सिर्फ ओवरव्यू था इन तीनों ही डिज़ाइन के बारे में कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है, क्वाज़ी और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है। इनके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कौन-कौन से टाइप्स होते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल के, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल के, उन्हें जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा जो है वो बेसिक सा डिफरेंस होता है प्री एक्सपेरिमेंटल में, क्वाजी में और ट्रू में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को, उसके टाइप्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जुड़े रहे मेरे चैनल बैक टू बेसिक से, जहाँ पर मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।